इस रस्ते पर जाते हैं, क्या हम वाकई अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं या हमसे करवाया जाता है? अगर ऐसा है अजीजों, तो आज वक्त है कि हम इस बात को समझें कि क्या हम आज भी कैद हैं, आज भी किसी की मर्जी पर चलते हैं, आज भी हमें जरूरत है उस आजादी की जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह देते हैं। अजीजों, लेकिन आजादी का मतलब वही जानता है जिसको कैद की समझ आती है। अगर हमें यही नहीं पता कि कैद क्या होती है, तो हम आजादी और कैद में इम्तियाज नहीं कर सकते। हमें फर्क पता होना चाहिए कि कैद क्या होती है और आजादी क्या होती है, गुलामी क्या होती है और आजादी क्या होती है। इस सवाल को आज हम समझेंगे अजीजों, और हमेशा की तरह आज भी खुदा हमें खुद अपने पास लाया है। ये कोई इत्तफाक नहीं, ये कोई एक्सीडेंट नहीं, ये कोई आपकी मर्जी नहीं अजीजों। आज खुदा आपसे फिर हम कलाम होने को है। वो बात शायद जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है खुदा का जिंदा कलाम जो हमें अपने पास खींच कर लाया। ये उसका फजल है अजीज भाई और बहनों। हमारी कोई औकात नहीं और ना हम उसे चुन सकते हैं। ये उसकी मेहरबानी, उसका फजल है, और उसके फजल को आज हकीर मत जानिएगा। आज उसके कलाम कि वो खास बात जो हमारा खुदा हमसे करना चाहता है, वो अपने दिल मर लेकर जाइएगा। वो पैगाम जो हमें देना चाहता है, वो हम सबकी जिंदगी के लिए जरूरी है। आए हम खुदा के जिंदा कलाम की तरफ बढ़ते हैं और एक ऐसी तमसील, एक ऐसा वाकया जो खुद हमारे खुदावंद यीशु मसीह बयान करते हैं, उसको पढ़ते हैं। बेशक आप सब भाइयों ने, बहनों ने इससे पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज खुदा का पाक रूह मुझे उसका एक अलग पहलू दिखाता है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह खुदा का पाक रूह मुझे सिखा रहा है, मैं आप सब भाइयों से, बहनों से वो शेयर करना चाहता हूं। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 15 बाब में मुशर्रफ बेटे की कहानी है। अजीजों, आप सब जानते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं इसकी तलावत करूं, चंद आयतें, ताकि हम इस पर रोशनी डालें। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 15 बाब की 11 आयत से खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बद चलनी में उड़ा दिया। और जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहां जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा। अजीजों, यहां पर रुक जाएं, गौर करें। खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, फिर उसने होश में आकर कहा। यह मुशर्रफ बेटे की कहानी जो मुकद्दस लूका की अंजील 15 बाब में रकम है, यह कोई आम कहानी नहीं। यह एक बेटे और उसके बाप के ताल्लुक की कहानी है। यह एक गुमराही और वापसी की कहानी है। यह गुनाह की गुलामी और खुदा की आजादी की कहानी है। और सबसे बढ़कर यह यीशु मसीह के दिल की धड़कन जो हमें बताती है कि आसमानी बाप अपने खोए हुए बेटे और बेटी को वापस बुलाने के लिए किस कदर तड़पता है। हम सब जानते हैं कि बेटे ने इस कहानी में, इस वाक्य में, बेटे ने अपने बाप का घर छोड़ा। उसने कहा, अब्बा, मिरास में मेरा जो भी हिस्सा है मुझे दे दे। गौर से सुनिएगा अजीज भाई और बहनों, आज खुदा का पुआ पाक रूह यहां पर एक भेद
जो खोलने वाला है कि फिर उसने होश में आकर कहा। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि इस जुमले में कितना गरूर छुपा था जब वो कह रहा था कि मेरा हिस्सा मुझे दे दे। इसका मतलब यह था कि मुझे तेरी जरूरत नहीं, मैं खुद अपनी जिंदगी संभाल सकता हूं। फिर वो दूर मुल्क चला गया, अपनी मर्जी की राहें इख्तियार की, आजादी के नाम पर बंदिशों को तोड़ दिया। मगर ये कैसी आजादी थी? ये आयाशी, रंग रलियों और फजूल खर्ची की आजादी थी अजीजों। उसने अपनी दौलत, अपनी इज्जत, अपना वकार सब कुछ गंवा दिया, और जब उसके पास कुछ ना रहा तो वो इतना गिर गया कि सूवरों के साथ रहने लगा। उसने उनके चारे को खाने की आरजू की, लेकिन कोई उसे वो भी ना देता था। अजीज भाइयों और बहनों, क्या आपने तसव्वुर किया, वो पस्ती को तसव्वुर किया, उस हालत को तसव्वुर किया जिसके बाप के घर में दस्तरख्वान था और वो उस दस्तरख्वान का वारिस था, अब सूअरों की तरह जी रहा था। कितना दर्दनाक अलमिया है कि इंसान गुनाह की राह पर चलकर उस मकाम पर पहुंचता है जहां जानवरों से भी बदतर हालत में पड़ा होता है। लेकिन अजीजों, गौर करें, असल बात जो आज हम सीखने वाले हैं वो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है। लूका 15 बाब की 17 आयत में, फिर उसे होश आया। लिखा है, फिर उसने होश में आकर कहा। यह एक जुमला है मगर इसमें पूरी निजात की कहानी छुपी है। अजीज भाइयों और बहनों, सवाल यह है कि उस वक्त तक वो किस हालत में था? जब लिखा है फिर उसने होश में आकर कहा, जब उसने होश में आकर कहा, उससे पहले क्या था? क्या वो पहले होश में नहीं था? और अगर होश में नहीं था तो वो किस कैफियत में था? अजीजों, आज ये सवाल आपके लिए है, मेरे लिए है कि ऐसा तो नहीं कि आज हम भी जो कुछ कर रहे हैं वो शायद होश में ना करते हों। हमारे इमाल, हमारा उठना बैठना चलना फिरना क्या होश में है? क्योंकि वो लड़का जब घर से निकला, आप गौर करें कि जब उसने कहा, ए बाप, मेरा माल जो हिस्सा मेरा बनता है मुझे दे दे, फिर उसने अपना माल लिया और दूर दराज मुल्क में रवाना हुआ। आप जानते हैं पुराने दौर में जहाज नहीं थे, तो ये एक लंबा सफर होगा, कई दिन लग गए होंगे उसे शायद। अपने बाप से माल मांगना, फिर उसके बाप का उसे माल देना, फिर उसका वो सफर, और उस सफर में जब वो दूर दराज इलाका में जाता है और फिर उसका अपने माल को उड़ाना। अजीजों, ये कोई एक दिन या एक हफ्ते की बात नहीं, इसमें कई महीने लग गए होंगे, हो सकता है कुछ साल लग गए हों। लेकिन कलाम बताता है कि जब सब कुछ हो चुका, फिर उसने, जब उसका माल खत्म हुआ तो फिर उस मुल्क में कहत हुआ और फिर वो दर दर भटकने लगा और उसे किसी ने काम दिया, और काम भी क्या कि सूअरों को चराना। और उस हालत में जब वो पहुंचा तो उसका दिल चाहा कि वो फलियां जो सूअर खाते हैं वो खाए। अजीजों, ये वक्त जब उसने अपने बाप से माल मांगा और सूअरों की फलियां खाने को उसका दिल चाहा, इसके दरमियान एक अरसा है, एक लंबा अरसा। ये कोई 2 दिन की बात नहीं और कुछ हफ्तों की बात नहीं, इसमें महीने हैं, इसमें शायद साल छुपे हैं। लेकिन आप नोट करें वो 17वीं आयत जो कहती है कि फिर उसने होश में आकर कहा। तो वो जो अरसा, वो महीने, वो साल जो उसने अपने बाप से माल मांगने तक और सुअरों के फलियां खाने की ख्वाहिश तक गुजार दिया, वो अरसा वो किस हालत में था? वो चंद महीने, वो चंद साल, वो एक उसकी जिंदगी का हिस्सा। कलाम बताता है कि वो होश में नहीं था। अगर वो होश में नहीं था तो वो किस कैफियत में था? अजीज भाइयों और बहनों, कलाम की मदद से अगर हम इसे समझें तो वो गुनाह के नशे में था।
گناہ ایسا زہر ہے جو انسان کے حواس چھین لیتا ہے. گناہ ایسا نشہ ہے جو انسان کو اندھا کر دیتا ہے. گناہ ایسا جال ہے جو ہمیں باپ کے گھر سے دور لے جاتا ہے مگر ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ہم آزاد ہیں. اصل میں وہ آزاد نہیں، وہ غلام ہوتے ہیں. عزیزو، آج سوال یہ ہے کہ آج میں اس دنیا میں رہتے ہوئے یا آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے صبح سے رات تک جو بھی کرتے ہیں، کیا وہ ہم ہوش میں کرتے ہیں، یا یہ وہی گناہ کی غلامی کی آزادی ہے جو ہمیں دکھنے کو تو آزادی لگتی ہے لیکن ہم کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے یوحنا کی انجیل 8 باب کی 34 آیت میں، جو بڑی خاص بات ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فرمان ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے. یہ لفظ غلام کو کبھی محسوس کریں، کبھی اس کے بارے میں سوچیں تو صحیح. غلام کا مطلب کیا ہے؟ غلام عزیزو اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا. غلام دوسروں کے اشاروں پر چلتا ہے. غلام کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، کوئی پہچان نہیں ہوتی. اسی طرح گناہ انسان کو غلام بنا لیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کر رہا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ گناہ اس پر حکمرانی کر رہا ہے. گناہ اس کی سوچ کو بگاڑ دیتا ہے، اس کے فیصلوں کو مسخ کر دیتا ہے، اس کی زندگی کو جکڑ لیتا ہے. آج تک ہم باپ کے گھر سے دور ہیں. عزیزو، جب تک ہم گناہ کی راہ پر ہیں ہم بھی اس مصرف بیٹے کی طرح ہیں، اندھے، بے ہوش اور غلام. آج اپنی زندگی کو تجربہ سے معلوم کریں عزیز بھائی اور بہنوں. کیا ہماری زندگی کا ہر عمل ہمارے خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کے مطابق ہے، بائبل کے مطابق ہے؟ کیا ہم روح سے چلتے ہیں یا وہی پرانی انسانیت جو اس جہان کی ہے، جو اس دنیا کی ہے، جس کے بارے میں ہمارے خداوند نے کہا کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنو؟ لیکن عزیزو، اگر آج بھی ہم وہی کام کرتے ہیں تو آج خدا کا کلام مجھے آئینہ دکھاتا ہے، آپ کو آئینہ دکھاتا ہے کہ ہم ہوش میں نہیں ہیں. مت سمجھیں کہ آپ ہوش میں ہیں. مجھے بتاتا ہے خدا کا کلام کہ ہوش میں نہیں ہو. چاہے تمہاری زندگی گزر رہی ہے، چاہے دن رات تم جاب کرتے ہو، کچھ بھی کرتے ہو، جس طرح وہ مصرف بیٹا اپنے گھر سے اپنا مال لے کر نکلا، اس نے سفر کیا، اس نے عیاشی کی، اس نے اپنا پیسہ اڑایا، لیکن وہ ہوش میں نہیں تھا. کلام بتاتا ہے کہ پھر جب اسے ہوش آیا، اس نے ہوش میں آ کر کہا. آج عزیزو، شاید ہماری زندگی بھی ایسی ہو، ہم سمجھتے ہوں کہ ہم ہوش میں ہیں لیکن ہم خدا کے کلام کو جانتے ہوئے بھی وہ کام نہیں کرتے جو خدا ہم سے چاہتا ہے. تو پھر غور سے سوچیں، اگر ہم خدا کے کلام کو جانتے ہوئے بھی وہ کام نہیں کر رہے جو خدا ہم سے چاہتا ہے، تو پھر سوال ہے، بہت خطرناک سوال ہے کہ ہمیں کون لیڈ کر رہا ہے، مجھے کون چلا رہا ہے، آپ کو کون چلا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آج بھی ہم کسی کے غلام ہیں. اگر میں خدا کے احکام کو جانتے ہوئے بھی وہ کام نہیں کر پاتا، حالانکہ میں چاہتا ہوں کہ میں کروں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر وہ کام کروں جو مجھ سے خدا چاہتا ہے، لیکن میں پھر بھی نہیں کر پاتا، تو یہ بے بسی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بے بسی کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ وہی بے بسی ہے جہاں غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جہاں غلام دوسروں کے اشاروں پر چلتا ہے. لیکن عزیز بھائی اور بہنوں، خوشخبری یہ ہے کہ جیسے اس بیٹے کو آخر کار ہوش آیا، ویسے ہی خدا چاہتا ہے کہ ہمیں بھی ہوش آئے. ہاللویا! کہ ہم اپنی اصلیت پہچانیں، اپنی گمراہی دیکھیں اور جانیں کہ باپ کے گھر میں ہی زندگی ہے. ہاللویا! آج کیا آپ کو ہوش آیا؟ کیا مجھے ہوش آیا؟ یہ کلام ہم سے سوال کرتا ہے. کیا آپ نے یا میں نے پہچانا ہے کہ گناہ آزادی نہیں بلکہ غلامی ہے؟ وہ مصرف بیٹا اپنے باپ سے اپنا مال لے کر نکلا اور اس نے کتنا عرصہ اپنی زندگی گزار دی، لیکن کلام بتاتا ہے کہ وہ ہوش میں نہیں تھا. کیا آپ نے یا میں نے یہ سچائی جانی ہے کہ صرف مسیح ہی وہ سچائی ہے جو ہمیں آزاد کر سکتی ہے؟ عزیزو، اس کے علاوہ کچھ بھی ہے وہ سب جھوٹ ہے،
وہ سب ابلیس ہے اور وہ سب گناہ ہے اور وہ سب غلامی ہے، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، تو اس وقت یہ بات جاننے کی ہے کہ اس بات کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب جھوٹ ہیں۔ اگر ہمارے خداوند یسوع مسیح زنا کے بارے میں کچھ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم نے بیگانہ عورت کو بری نگاہ سے دیکھ لیا تو زنا کر دیا، تو عزیزو اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں زنا سے متعلق ہیں وہ سب جھوٹ ہیں۔ اگر ہمارے خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ اگر تو نے اپنے بھائی کو پاگل ہی کہہ دیا، گالی ہی دی، تو تو قتل کر چکا، تو عزیزو اس کے علاوہ قتل سے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب جھوٹ ہیں، کیونکہ ہمارا خداوند کہتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ عزیز بھائیو اور بہنوں، یہ محض کہانی نہیں، یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے۔ مصرف بیٹے کے قدموں کے نشانات میری اور آپ کی راہیں بتا رہے ہیں، اور اس کی واپسی کا دروازہ آج بھی کھلا ہے ہر اس شخص کے لیے جو ہوش میں آ کر اپنے باپ کے گھر لوٹنا چاہتا ہے۔ یہ پیغام عزیزو آج بھی ہم سے کہتا ہے کہ گناہ آپ کو غلام بناتا ہے، لیکن یسوع مسیح سچائی ہے۔ خدا کا زندہ کلام ہمیں اس غلامی سے نکلنے کا راستہ بتاتا ہے۔ آج ذرا دیکھیں عزیزو، تصور کریں غلامی ہے کیا؟ غلام کیسا ہوتا ہے؟ غلام اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا، اس کی صبح، اس کی شام، اس کا ہر لمحہ کسی اور کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ وہ جب چاہے سانس نہیں لے سکتا، وہ جب چاہے آرام نہیں کر سکتا، جب چاہے اپنی راہ نہیں بدل سکتا۔ اس کا ہر فیصلہ، ہر حرکت، ہر سانس کسی اور کے اختیار میں ہوتی ہے۔ غلام اپنے مالک کے اشاروں پر چلتا ہے۔ مالک کہے تو جاگے، مالک کہے تو سوئے، مالک کہے تو کھائے، مالک کہے تو بھوکا رہے۔ غلام کی زبان خاموش ہوتی ہے، غلام کا دل قید ہوتا ہے، غلام کی سوچ قید ہوتی ہے، اس کے ارادے قید ہوتے ہیں، وہ سب اس کے مالک کے قبضہ میں ہوتے ہیں۔ غلام کی زندگی اس کی اپنی نہیں رہتی، اس کا جسم بیچا جاتا ہے، اس کی محنت دوسروں کی جیب میں جاتی ہے، اس کا وجود دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ ایک زندہ وجود ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کی حیثیت ایک سامان کی طرح ہوتی ہے، ایک گھر میں پڑے ہوئے میز کی طرح ہوتی ہے، جسے اس کا مالک جیسا چاہے استعمال کرے۔ غلام کے پاس نہ آزادی ہوتی ہے، نہ اختیار ہوتا ہے۔ اس کے خواب مر جاتے ہیں، اس کے ارمان دفن ہو جاتے ہیں، اس کی پہچان مٹ جاتی ہے، اور وہ اپنے نام سے نہیں، اپنے مالک کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ غلاموں پر کیسا ظلم ہوتا تھا۔ بازاروں میں ان کی خرید و فروخت ایسی جانوروں کی طرح ہوتی تھی، کوئی ان کی مرضی نہیں پوچھتا تھا۔ عزیز بھائی اور بہنوں، ان کے جسم پر کوڑوں کے نشان ہوتے تھے، ان کے چہروں پر ذلت کی لکیریں ہوتی تھیں، انہیں رسیوں سے باندھا جاتا تھا، بیڑیاں پہنائی جاتی تھی، اور مالک کے ذرا سے حکم پر انہیں اذیت دی جاتی تھی۔ انہیں گھر کا فرد نہیں سمجھا جاتا تھا، نہ ہی معاشرے کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ وہ صرف ایک جملے سے پہچانے جاتے تھے، اور وہ جملہ یہ ہوتا تھا کہ یہ میرا غلام ہے۔ کتنی ہولناک حالت تھی۔ ایک انسان خدا کی صورت میں پیدا ہوا، لیکن اس کی پہچان، اس کی آزادی چھین لی گئی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہی وہ تصور ہے جسے یسوع مسیح نے ہماری روحانی حالت کے لیے استعمال کیا۔ گناہ بھی ایسا ہی ظالم مالک ہے۔ وہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم آزاد ہو، تم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہو، تم جو چاہو کر سکتے ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کے غلام ہیں۔ غور کیجئے، ہماری سوچیں گناہ کے قبضہ میں آ جاتی ہیں، ہماری خواہشیں گناہ کے اشارہ پر ناچتی ہیں، ہمارا کردار گناہ کے شکنجے میں جکڑا ہوتا ہے۔ آج آپ فیصلہ کریں بھائی اور بہنوں، آپ کس کے کام کرتے ہیں؟ اگر خدا کے کام کرتے ہیں تو آپ خدا کے اختیار میں ہیں، لیکن اگر آج میں یا آپ وہ کام کرتے ہیں جو ابلیس چاہتا ہے تو ہم ابلیس کے غلام ہیں، ہم
गुनाह के गुलाम है, और फिर वो गुलाम ये भी नहीं जानता कि वो गुलाम है। सोचें अजीजों, हमारी कितनी नीच और गिरी हुई हालत है कि हमें पता भी नहीं कि हम गुलाम हैं। वो समझता है कि वो आजाद है, लेकिन उसके हाथों में बेड़ियां हैं, उसके पांव में जंजीरें हैं, और उसका दिल कैद में है। उसका दिल कैद में है, सोचें कैद में है। जिस तरह वो मुसरफ बेटा अपने बाप से अपने माल का हिस्सा मांगता है, और फिर सारा वक्त गुजार कर जब कुछ नहीं बचता और सूअरों की फलियां खाने को उसका दिल चाहता है, अजीजों, फिर उसे होश आता है। इतना अरसा वो जिस बेहोशी में था, जिस गुलामी में था, उसने कभी भी अंडरस्टैंड नहीं किया कि मैं गुलामी में हूं। यही हाल हमारा भी हो सकता है अजीजों। हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं, शायद हम समझते हों कि हम आजाद हैं, हम अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं, लेकिन सोचें, क्या सुबह से रात तक हम सारे काम अपनी मर्जी से करते हैं? क्या हम खुदा की मर्जी से करते हैं? और अगर नहीं, तो यकीन करें कि हम गुलाम हैं। यही वजह है कि यीशु मसीह ने फरमाया कि जो गुनाह करता है, गुनाह का गुलाम है। यह गुलामी सबसे सख्त गुलामी है, क्योंकि यह सिर्फ जिस्म की गुलामी नहीं अजीज भाइयों और बहनों, बल्कि रूह और दिल की गुलामी है। यह गुलामी इंसान को अंधा कर देती है, बहरा कर देती है, और उसके वजूद को मिटा देती है। गुलामी की यह तस्वीर एक आईना है। यह हमें याद दिलाती है कि गुनाह आजादी नहीं देता, बल्कि कैद में डाल देता है। आज हम भी नोट करें, शायद हम भी किसी ना किसी गुनाह की कैद में है। शायद शराब नोशी, शायद सिगरेट नोशी, शायद मोबाइल का गलत इस्तेमाल, शायद किसी और लत में हम लगे हैं, लेकिन हम किसी ना किसी कैद में हैं। शायद जनाकारी की कैद में हैं, शायद झूठ की कैद में हैं, शायद हम अपनी अना के धोखे की कैद में हैं। और जब तक इंसान यीशु मसीह को नहीं जानता, वो इन्हीं जंजीरों में, इसी कैद में जकड़ा रहता है। अजीजों, आज सवाल यह है कि आजादी कहां से मिलती है? दुनिया का हर इंसान आजादी चाहता है। हर दिल में यह तड़प है कि मैं किसी के काबू में ना रहूं। आप भी ये चाहते हैं। हमारी रूह आजादी के लिए बनी है अजीजों, हम किसी की कैद में रहने के लिए नहीं बने। हमें खुदा ने बाइख्तियार बनाया, बल्कि आसमान पर, जमीन पर और समंदर के पानियों की तमाम मखलूकात पर हमें इख्तियार दिया गया। हम तो हुकूमत करने के लिए बने। आज क्यों हम कैद में हैं, और वो भी इब्लीस की कैद में हैं? हर कोई चाहता है कि अपनी मर्जी से जी सकूं, अपनी राहें खुद बना सकूं, मगर सवाल यह है कि असल आजादी कहां है? लोग समझते हैं कि आजादी यह है कि मैं जो चाहूं करूं, जो दिल चाहे सोचूं, जो ख्वाहिश उभरे उसे पूरा करूं। लेकिन हकीकत यह है कि यही छोटी आजादी, यही झूठी आजादी, यही मकार की आजादी, यही फरेब की आजादी इंसान को गुनाह का गुलाम बना देती है। और फिर इंसान आजाद तो नहीं, बल्कि जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। अजीजों, अगर आप कहते हैं, या इंसान, मैं कहता हूं कि मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, लेकिन आपने कभी सोचा कि आपके दिल में जो ख्याल आते हैं वो कहां से आते हैं? वो तो आपके नहीं। अगर हमारे दिल में जो ख्याल आए और मैं सोचूं कि ये मेरी ख्वाहिश है और मैं उसे करूं, तो वो ख्वाहिश कहां से आई? वो ख्वाहिश उसी हुक्मरान ने दी, उसी इब्लीस ने दी, उसी गुनाह ने दी जो मेरे अंदर, मेरे पे हुकूमत करता है अजीजों। मगर हमारे निजात दहिंदा यीशु मसीह फरमाते हैं, मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील 8 बाब की 32 आयत में, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। हालेलुया। ये अल्फाज गुलामी की दीवारों को तोड़ देने के लिए काफी हैं अजीजों। आज वक्त है, आज मुझे और आपको खुदा आवाज दे रहा है। यीशु मसीह के अल्फाज आपके लिए हैं, मेरे लिए हैं, कि सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद कर देगी। ये सिर्फ हौसला अफजाई नहीं, बल्कि एक पूरा वादा है अजीजों। हमसे खुदा वादे करता है। यीशु ये कह रहा है कि अगर तुम सच्चाई को जान लो तो जंजीरें टूट जाएंगी, कैद के दरवाजे खुल जाएंगे और गुलाम आजाद हो जाएंगे।
सच्चाई यह है कि यीशु मसीह ही खुदा का बेटा है। हालेलुया। वही निजात दहिंदा है। हालेलुया। वही सलीब पर हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ। हालेलुया। वही कब्र पर गालिब आया और मुर्दों में से जिंदा हुआ। हालेलुया। यह है वो सच्चाई जो इंसान को आजाद करती है, क्योंकि जब इंसान जान लेता है कि उसके गुनाह का बोझ यीशु ने उठा लिया, तो वो अब मजीद गुलाम नहीं रहता। उसकी जंजीरें टूट जाती हैं, उसकी रूह पर से गुलामी का बोझ उतर जाता है। लेकिन अजीजों, हमें ये पुरानी इंसानियत में मरना लाजमी होगा, फिर हम रूह में जिएंगे, उस रूह में जो खुदा का पाक रूह है, जो हमारे अंदर रहता है। अजीजों, पौलुस रसूल रोमियो को लिखे गए खत में, रोमियो की कलीसिया को लिखे गए खत में 6 बाब की 16 आयत में बताता है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि जिसकी फर्मा बरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाला कर देते हो, उसी के गुलाम हो। दोबारा सुने अजीज भाई और बहनों, खुदा के कलाम में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फर्मा बरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाला कर देते हो, उसी के गुलाम हो, जिसके फर्मा बरदार हो, ख्वाह गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, ख्वाह फर्मा बरदारी के जिसका अंजाम रास्तबाजी है। अजीजों, खुदा का कलाम वाजिया लफ्जों में बताता है कि तुम जिसके काम करते हो, असल में तुम उसके गुलाम हो, जिसके फर्मा बरदार हो। फर्मा बरदार मतलब जिसका हुक्म मानते हो, तुम तो उसी के गुलाम हो। मैं जिसका हुक्म मानता हूं, मैं उसका गुलाम हूं। हर इंसान जिसका हुक्म मानता है वो उसका गुलाम है। या तो वो गुनाह का गुलाम है, यानी इब्लीस का गुलाम है जिसका अंजाम मौत है, या फिर वो फर्मा बरदारी का गुलाम है, यानी कि खुदा के अहकाम की फर्मा बरदारी जिसका अंजाम रास्तबाजी है। यहां पौलुस रसूल हमें एक आईना दिखाता है। वो कहता है इंसान कभी भी बिल्कुल आजाद नहीं होता। अजीजों, आज यही बात खुदा का पाक रूह आपको और मुझे बताता है कि हम कभी भी आजाद नहीं होते। या तो वो गुनाह के गुलाम होते हैं, या फिर खुदा की फर्मा बरदारी के गुलाम होते हैं। अगर हम गुनाह के पीछे चलते हैं तो हम मौत की राहों की तरफ जाते हैं, और अगर हम खुदा के अहकाम को पूरा करते हैं तो हम उसके गुलाम हैं, और वो राहें जिंदगी और रास्तबाजी की राहें हैं। असल आजादी यह नहीं कि हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलें, बल्कि यह है कि हम उसके पीछे चलें जिसने हमें पैदा किया और खरीदा। आजादी यह नहीं कि हम किसी मालिक के बगैर हों। अजीजों, आप ये बात को गौर से सुन लें। आजादी ये नहीं कि हम किसी भी मालिक के बगैर हों। अजीजों, जब हम खुदा के गुलाम नहीं होते तो हम ऑटोमेटिकली इब्लीस के और गुनाह के गुलाम हो जाते हैं। अगर रोशनी नहीं होती तो वहां अंधेरा होता है। अंधेरा करने के लिए कुछ नहीं चाहिए होता अजीजों, बल्कि यह है कि हमारा मालिक वो हो जो हमारा प्यार है, जिससे हमारा दिल लगा है, और जो हमसे प्यार करता है, जो हमें इज्जत देता है, जो हमें वारिस बनाता है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू खून देकर हमें खरीदा, लेकिन उसने हमें गुलाम बनाने के लिए नहीं खरीदा। अजीजों, हमारे खुदा ने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाने के लिए खरीदा। जबकि गुनाह का गुलाम होना जिल्लत, मगर खुदा की फर्मा बरदारी में गुलाम होना इज्जत की बात है, क्योंकि वहां गुलामी नहीं बल्कि बेटों का रुतबा मिलता है। वहां बेड़ियां नहीं बल्कि विरासत का ताज मिलता है। वहां मौत नहीं बल्कि अब्दी जिंदगी मिलती है। यही वो सच्चाई है जिसे यीशु ने जाहिर किया। अगर हम उसे कबूल करें तो जंजीरें टूट जाती हैं, गुलाम बेटे और बेटियां बन जाते हैं, और जो मौत के रास्ते पर थे वो जिंदगी के वारिस बन जाते हैं। कहानी का सबसे हसीन मोड़ यही था अजीजों, और यही फैसला कुन अल्फाज थे जो कलाम में लिखे हैं कि फिर उसने होश में आकर कहा, फिर उसने होश में आकर कहा। वो जवान जो अपनी आजादी के नशे में घर छोड़कर गया था, अब सुअरों के
बीच में बैठा हुआ, भूखा, खाली पेट, जिल्लत व ख्वार, उसके पास कुछ नहीं बचा, ना दौलत, ना दोस्त, ना इज्जत, ना आसरा। लेकिन अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और वो एक सच्चाई को पहचान लेता है और अपने दिल में कहता है, जब उसे होश आया तो उसने कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। अजीज भाइयों और बहनों, ये वो लम्हा था जब अंधेरों में रोशनी चमकती है, जब गुलाम आजादी को पहचानता है, जब भटका हुआ बेटा हकीकी बाप को पहचानता है और एक गुनहगार इंसान यस्सु मसीह को पहचानता है। जब उसे याद आता है, जब वो होश में आता है, तो उसे हकीकत, उसे वो सच्चाई पता चलती है। सोचें उसके लिए सच्चाई क्या थी अजीजों। उस मुशर्रफ बेटे के लिए सच्चाई ये थी कि उसके बाप के घर में सब कुछ है, वहां नौकर भी भूखे नहीं रहते, तो क्या बेटा भूखा रह सकता है? ये सिर्फ रोटी की बात नहीं थी, बल्कि उसकी पहचान की बात थी। अजीज भाई और बहनों, ये वो लम्हा था जब उसने जाना कि असल जिंदगी बाहर नहीं, बाप के घर में है। असल इज्जत बाहर नहीं, बाप के घर में है। असल मोहब्बत बाहर नहीं, बाप के घर में है। असल मुआफी और विरासत बाहर नहीं, सिर्फ बाप के घर में है। अजीज भाई और बहनों, ये सिर्फ मुशर्रफ बेटे की कहानी नहीं, ये मेरी और आपकी भी कहानी है। हम भी अक्सर बाप का घर छोड़कर अपनी राहें ढूंढने निकल पड़ते हैं। आज भी शायद हम एक मुशर्रफ बेटे की तरह अपने बाप को भूले हुए हैं। हमें लगता है कि दुनिया हमें खुशी देगी, गुनाह हमें सुकून देगा, अपनी मर्जी में भी वही दिखाई देता है जो मुशर्रफ बेटे को दिखाई दिया था, कि बाप के घर में ही सब कुछ है। बाप के घर में सिर्फ रोटी नहीं है भाई और बहनों, बल्कि जिंदगी है, इज्जत है, मुआफी है, मोहब्बत है, और सबसे बढ़कर वहां हमारी असल पहचान है। हालेलुया। दुनिया हमें जलील कर सकती है, गुनाह हमें गुलाम बना सकता है, लोग हमें ठुकरा सकते हैं, लेकिन बाप के घर में हमें बेटे और बेटियों का रुतबा मिलता है। यही वो सच्चाई है जिसने मुशर्रफ बेटे को बदल दिया अजीजों। उसे सच्चाई याद आ गई कि मेरे बाप के घर में तो नौकरों को भी इफरात से खाना मिलता है। और यही सच्चाई आज हमें भी बदल सकती है, आपको बदल सकती है, मुझे बदल सकती है। जैसे उसने फैसला किया कि मैं उठूंगा और अपने बाप के पास जाऊंगा, वैसे ही आज हमें भी यह फैसला करना है, आपको यह फैसला करना है कि हम गुनाह की गुलामी से निकलकर खुदा के घर लौटेंगे। आज अजीजों, अगर आप अपने दिल के अंदर यह महसूस करते हैं कि आप कैद में हैं, मैं कैद में हूं, किसी नजर ना आने वाली जंजीर ने आपको जकड़ रखा है, तो ये कलाम खास तौर पर आज आपके लिए है, मेरे लिए है। अगर हम गुनाह के गुलाम हैं, मैं गुनाह का गुलाम हूं, यानी आपकी सोच, आपकी ख्वाहिशात, आपकी आदतें और आपका माजी आपको काबू में रखे हुए है, आपकी सोचों को, बातों को, ख्यालों को, इरादों को, तो सुन लें, यस्सु ही वो सच्चाई है जो आपको आजाद कर सकती है। क्योंकि लिखा है, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। हालेलुया। यही आजादी हमें खुदा का कलाम देता है। यानी आजादी किसी नजरिए, किसी फलसफे या किसी कोशिश से नहीं मिलती, आपके किसी अमल से नहीं मिलती। आजादी सिर्फ और सिर्फ मसीह में मिलती है और उस पर ईमान लाने से मिलती है। गौर करें अजीज भाई और बहनों, मुशर्रफ बेटे ने जब होश संभाला, जब उसे होश आया, तो उसने एक सच्चाई को पहचाना कि मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। यह जुमला कितना ताकतवर है। गौर करें, बाप के घर में नौकर भी भूखे नहीं रहते, तो क्या आप बेटे और बेटियां भूखे रह सकते हैं? बाप के घर में कमी नहीं बल्कि फरावानी है। हालेलुया। बाप के घर में शर्मिंदगी नहीं बल्कि इज्जत है। बाप के घर में
ठुकराए जाने का खौफ नहीं, बल्कि खुले हुए बाजुओं से वो आपका इस्तकबाल करने को राहों में खड़ा है। बाप के घर में गुलामी नहीं, बल्कि बेटे और बेटियों का रुतबा है। अजीजों, आज आज का पैगाम जो खुदा ने अपने पाक रूह के वसीला से हम तक पहुंचाया, वो वाज़ेह है। गुनाह की गुलामी या यीशु मसीह की सच्चाई की आज़ादी, और सिर्फ वही सच्चाई हमें आज़ाद करती है। जैसे मुसरफ बेटा होश में आया, वैसे ही खुदा चाहता है कि आज मैं और आप भी होश में आए। वो चाहता है कि आप भी और मैं भी हकीकत को पहचानें, जंजीरों को तोड़ें और उसके घर को लौटें। याद रखें अजीज भाई और बहनों, आप सिर्फ किसी अजीम खुदा की मखलूक नहीं हैं, आप उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। और उसके घर में आपके लिए मोहब्बत है जो कभी खत्म नहीं होती। मुआफी है जो हर गुनाह को, दाग को मिटा देती है। वो आज भी खुले बाजुओं के साथ आपकी राहों पर आपका इंतजार करता है। वो इंतजार करता है कि कब आपको होश आएगा और आप कहेंगे कि मैं अपने बाप के घर जाऊंगा। और हकीकी निजात यही है जो हमें आजादी देती है और हमेशा की जिंदगी भी। तो आज अगर आप महसूस करते हैं कि खुदा के पाक कलाम ने आपको बुलाया है, तो उन भटकी हुई राहों से मुसरफ बेटे की तरह अपने आप को वापस बुलाएं, वापस अपने बाप के घर की तरफ आएं। अगर आपने अपनी जिंदगी मुसरफ बेटे की तरह बर्बाद कर दी है, तो अजीजों, भाइयों और बहनों, उम्मीद है। खुदा का कलाम मोहब्बत से भरा हुआ है। आज भी यीशु पुकार रहा है कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। गुनाह का बोझ दे दें, परेशानियों का बोझ दे दें, फिक्रों का बोझ दे दें। हर एक बोझ उठाने के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दावत दी है, लेकिन उसने कहा है कि अपना बोझ मुझे दे दो। अजीजों, वो जबरदस्ती नहीं करता। याद रखें, जब तक आप खुद अपना बोझ उठाकर उसे ना दें, खुद उसके हैंड ओवर ना करें, वो आपसे नहीं लेगा। उसने कहा कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मुझे अपनी फिक्रें दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। खुदा का कलाम इन तमाम बातों से भरा है। अजीजों, आज उस मुसरफ बेटे की तरह अगर मैं सुवरों में हूं, मैं उस गंदगी में हूं, मैं उस जगह पर पहुंच गया हूं जो पस्ती का सबसे गिरा हुआ मकाम है, तो आज मुझे खुदा का कलाम बताता है कि होश में आओ। आज तक अगर मैं गुलाम हूं, तो अजीजों, खुदा का कलाम मुझे आजाद करना चाहता है। क्योंकि जब तक सच्चाई से हम वाकिफ नहीं होंगे, आजाद नहीं होंगे। और सच्चाई हमारे खुदावंद यीशु मसीह हैं जो हमें अपने पास बुलाते हैं। आज के जिंदा कलाम से हम सबके दिलों में जो खुदा आवाज देता है, जो दावत देता है, उस आवाज को हम सुने और उसकी तरफ कदम बढ़ाएं और उस मुसरफ बेटे की तरह कहें कि मैं अपने बाप के घर जाऊंगा। खुदावंद का जिंदा कलाम हम सबको बरकत दे, हमारे घरानों को बरकत दे, और यही जिंदा कलाम हमारी रहनुमाई करे और हमें हमेशा की जिंदगी तक लेकर जाए, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आमीन।